ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। श्री सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन। उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों के नाम। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सूत श्री वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। इनमें 2 म वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, 2 भ वाले भविष्य पुराण और भागवत, 3 ब्र वाले ब्राह्मण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, 4 व वाले वामन, विष्णु, वायु, वराह पुराण, अ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, लिंग वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण, स्क वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। इनमें आदि में मत्स्य पुराण के 14,000, अन्य अद्भुत मार्कंडेय पुराण के 9,000 और भविष्य पुराण के 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई हैं। पवित्र भागवत में 18,000, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, ब्रह्मांड पुराण में 12,100 और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है। हे सौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक है। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 और नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे गए गरुड़ पुराण में 19,000 और कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम पवित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। ये पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों और उनकी श्लोकों की संख्या का विस्तार पूर्वक बता दी है। हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। इसमें सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार हैं, तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कलिका, सांब, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागवत और 18वां वशिष्ठ। ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों के विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथा विधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तक साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास के रूप में अवतरित होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेदोपभेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे लोग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों और भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्त्र नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नाम से व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यास जी की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ही व्यास और अनेक प्रकार के में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, 5वें में सूर्य, 6ठे में यमराज साक्षात व्यास बने, 7वें द्वापर में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में सरस्वत, 10वें द्वापर में त्रिमाधाजी व्यास हुए, 11वें में वृषभ, 12वें में भारद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष, 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने, 15वें द्वापर में त्र्यारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि,
18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें में हर्यात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में बृहस्रवावेन, 23वें में आयुष्मायण सोम, 24वें में तृणबिंदु, 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण और 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बता दिया है। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। यह सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत और सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षुओं को सदा प्रिय लगने वाला है। इस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। हे मुनि वृंद, इसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयंगम कर लिया। जिस प्रकार आयोजित एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी से प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार कर पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर और रसमयी कथाओं से युक्त इस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है। उसे श्रवण करके भी जो कलिकाल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् भागवत पुराण देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया, गुणातीता और समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध शरीर से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करने की जो सांसारिक मनुष्य द्वारा दूसरे के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम मंदबुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। इस प्रकार तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा माई की जय।